हेलो फ्रेंड्स। देखो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्क्वायर रूट निकालना। देखो स्क्वायर रूट को बोलते हैं हम हिंदी में वर्गमूल। तो फ्रेंड्स वर्गमूल निकालना बहुत ही आसान है। यदि आपने ये वीडियो कंप्लीट देख ली तो आपको वर्गमूल में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। चलो टाइम वेस्ट न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो फ्रेंड्स, स्क्वायर रूट को जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्गमूल। तो देखो ये होता क्या है पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखो आपको पता है जैसे कि 11 का वर्ग, 11 का वर्ग, वर्ग का मतलब क्या होता है। जैसे कि यदि 11 का वर्ग पूछा है ना, यानी 11 का स्क्वायर, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्क्वायर, और हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ग। तो देखो यदि 11 का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर क्या होता है, इसकी दो बार मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या होता है, स्क्वायर। जैसे कि 13, 13 का स्क्वायर क्या होगा, 13 की मल्टीप्लाई दो बार कर दो, तो ये क्या होता है, 13 का स्क्वायर, और ये 11 का स्क्वायर। तो 11 की जब मैं 11 मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा, 121। और जब मैं 13 की मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 169। तो देखो फ्रेंड्स, 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। और 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। तो अब देखो फ्रेंड्स, 11 का स्क्वायर तो 121, और 121 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 11। अब देखो कैसे याद करेंगे हम इसे। 11 का स्क्वायर 121, और 121 का स्क्वायर रूट। देखो स्क्वायर रूट, रूट को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, यानी कि मूल, ये रहा मूल। या इसको हम जैसे कि रूट को हम कभी कभी जैसे कि प्लांट्स की भाषा में कहते हैं, यानी कि जड़, क्या बोलते हैं हम इसे, जड़। तो यानी कि स्क्वायर की जड़, यानी कि 121 किस संख्या का स्क्वायर है, यानी कि 121 किस संख्या का स्क्वायर है, हमें पता है किसका है, 11 का है। तो इसलिए 121 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, रूट मतलब जड़, यानी कि स्क्वायर की क्या है, जड़, यानी कि यही तो जड़ है, यानी कि मूल, इसी से तो स्क्वायर है। तो इसलिए 121 का स्क्वायर के रूट क्या है, 11। तो देखो फ्रेंड्स, 169 का स्क्वायर रूट क्या है, 13। अब स्क्वायर रूट को हम डिनोट किससे करते हैं, देखो स्क्वायर को तो डिनोट करते हैं हम पावर 2, और स्क्वायर रूट को किससे डिनोट करते हैं, 1/2 से। अब देखो मैं आपको इसमें बताता हूं पहले। 11 का स्क्वायर कितना है, 121। और जब मैं इस 2 को उधर साइड ले जाऊंगा तो ये क्या होगा, 1/2। जैसे 11 इजिकल टू 2 का पहुंचेगा 121 की पावर 1/2। तो ये क्या है, स्क्वायर रूट, 121 का स्क्वायर रूट क्या हुआ, 11 हुआ। और 11 का स्क्वायर कितना हुआ, 121 हुआ। तो फ्रेंड्स, हमने देखो ये तो छोटी सी संख्या थी, 121 का स्क्वायर रूट 11। तो लेकिन बड़ी संख्या पूछ ली गई हमारे से, तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए हम थोड़ी सी पहले टिप्स देखते हैं, फिर आगे निकालेंगे। मैंने आपको पहले इसका इंट्रोडक्शन बता दिया। अब देखो सबसे पहले हम देखते हैं क्या, टिप्स। देखो टिप्स है क्या, सबसे पहले मैं बताता हूं, यदि एक का स्क्वायर करें, यो मार्कर हल्का चल रहा है, एक का मैं स्क्वायर करता हूं तो कितना आएगा फ्रेंड्स, एक। यानी कि मैं इसका बस सिर्फ यूनिट प्लेस ले रहा हूं। यूनिट प्लेस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, इकाई का अंक। तो एक का इकाई का अंक कितना हुआ, सॉरी एक के स्क्वायर का इकाई का अंक कितना हुआ, एक। और यदि हम दो का स्क्वायर लें तो कितना आता है, चार। और चार का यूनिट प्लेस कितना हुआ, एक ही तो संख्या है, तो इसलिए चार ही हुआ। और तीन का स्क्वायर कितना होता है, 9, इसमें भी एक ही संख्या है। और चार का स्क्वायर 16। लेकिन हमें क्या लेना है बस अभी, यूनिट प्लेस। तो यूनिट प्लेस इसमें से कौन सा है, यानी कि इकाई का अंक, इकाई का अंक है 6। और पांच का क्या है, पांच का स्क्वायर का यूनिट प्लेस, अभी किसकी बात चल रही है, सिर्फ यूनिट प्लेस की। तो पांच का स्क्वायर का यूनिट प्लेस कितना होता है, 5, यानी कि 5 पंजे 25। और छह का 36 स्क्वायर होता है, लेकिन हमें चाहिए क्या, सिर्फ यूनिट प्लेस। तो इसलिए मैं क्या लिखूंगा, सिर्फ 6। और सात का 9, यानी कि 7 49। और 8 64। और 9 9
81, 81 का यूनिट प्लेस क्या होगा, देखो मैं 81 लिखा और 81 का क्या होगा 1, तो मैंने क्या लिख दिया 1। तो देखो फ्रेंड्स, सिर्फ हमें ये टेबल्स याद करनी है, यानी कि टिप्स समझ लो, आप इसे टेबल समझ लो, कुछ भी, बस सिर्फ ये याद करना है। और मैं आपको याद अभी करा देता हूं, देखो याद कैसे करेंगे इसे। एक, जब हम एक का स्क्वायर करते हैं तो उसका यूनिट प्लेस कितना आता है 1, 2 का स्क्वायर करते हैं तो यूनिट प्लेस कितना आता है 4, 3 का 9, 4 का 16 यानी कि 6 यूनिट प्लेस, ऐसी 9 का यूनिट प्लेस कितना आता है 1। तो अब देखो याद कैसे करते हैं। अब देखो फ्रेंड्स, जब हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो तब भी यूनिट प्लेस कितना आता है 1, और 9 का स्क्वायर करते हैं तो तब भी यूनिट प्लेस कितना आता है 1। तो अब देखो मैं आपको बताता हूं, जैसे कहां पे 121 है, 121 किसका स्क्वायर रहता है 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, यानी कि इसका इकाई का अंक था 1, इकाई का अंक क्या था 1। यदि मैंने इसका स्क्वायर लिया, इसका मैंने स्क्वायर लिया तो ये संख्या आई, और इसका यूनिट प्लेस कितना है 1, यानी कि ये वाली फॉलो कर रही है। अब देखते हैं हम क्या 9, 9 का स्क्वायर लिया, 9 नम 81। अब देखो जब मैंने 9 का स्क्वायर किया तो इसका यूनिट प्लेस कितना है 1। तो कहने का मतलब ये बात है कि जब इकाई का अंक 1 हो या 9 हो, इसका हम स्क्वायर करें ना तो यूनिट प्लेस कितना आएगा 1, एक ही आएगा दोनों का। तो ठीक है ना, तो अब हम इन्हें याद करते हैं। देखो याद कैसे करेंगे, ये आपको देखो सेम दिख रहे होंगे, ये देखो ये कैसे दिख रहे हैं सेम, ये देखो, सॉरी गलत हो गया, देखो मैंने ऊपर वाली लाइन ले ली है 6 वाली, ये रही 6 वाली। तो देखो हम इसे याद कैसे करेंगे, यानी कि एक कब आया होगा, एक कब आया होगा जब यूनिट प्लेस 1 हो किसी का और उसका क्या किया हमने स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करने पे क्या आया होगा 1। लेकिन यदि मुझे इसे 10 बनाना है तो कितना जोड़ना पड़ेगा 9, यानी कि 1 को 10 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा 9, तो 9 के स्क्वायर में भी 1 ही आएगा। अब देखो 4, 4 कब आता है, यानी कि जब यूनिट प्लेस क्या हो 2, जब मैं 2 का स्क्वायर करूंगा या किसी भी संख्या का इकाई का अंक 2 है तो उसका स्क्वायर करूंगा तो कितना यूनिट प्लेस आएगा 4। अब मैं क्या करूं, 2 को मुझे 10 बनाना है तो कितना आएगा 8, तो 8 के स्क्वायर का जो क्या आएगा, जो 8 के स्क्वायर की संख्या आएगी ना, देखो जैसे कि 8 टू 64, तो इसका भी यूनिट प्लेस कितना है 4। तो अब देखो नेक्स्ट देखते हैं 9, तो 9 का क्या होगा, जब 3 का स्क्वायर करते हैं हम तो तब 9 आता है, और यदि मुझे इसे 10 बनाना है तो कितना करना पड़ेगा 7, तो 7 का स्क्वायर में भी 9 आता है। अब देखो कितना आता है 5, 6, 6। तो देखो फ्रेंड 6 को क्या करते हैं, जब हम 4 का स्क्वायर करते हैं तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 चौक 16, तो यानी कि यूनिट प्लेस कितना 6। लेकिन 4 को मुझे कितना बनाना है 10, क्योंकि हम हर संख्या में क्या बना रहे हैं 10, तो 10 बनाने के लिए 6, तो 6 का स्क्वायर 36, यानी कि यूनिट प्लेस 6। तो देखो बस ये याद करना है, और 5 का तो सिर्फ 5 ही है, 5 में तुम 5 जोड़ दो तो तब भी 5 ही आएगा। तो देखो ये आपकी टेबल याद होगी होगी, मैं आपको एक बार रिपीट करा देता हूं। देखो एक जब कभी भी आएगा ना तो ये समझ लेना कि उसका स्क्वायर रूट का इकाई का अंक या तो 1 होगा या 9 होगा। यदि कहीं पे 4 आ रहा है यानी कि इकाई का अंक, तो उसका स्क्वायर रूट का इकाई का अंक या तो 2 होगा या 8 होगा। इसी तरीके से ये है। तो अब देखो हम एग्जांपल पे चलते हैं, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। मैं देखो 10 तक वैसे पहले स्क्वायर लिख लेता हूं, देखो यहाँ पे 1 का स्क्वायर कितना होता है फ्रेंड्स 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, और 9 का स्क्वायर
81। तो फ्रेंड्स देखो अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले देखते हैं 169। तो देखो पेपर में पूछा कैसे जाता है, देखो या तो ऐसा आता है कि 169 का वर्गमूल बताओ, या 169 के ऊपर या तो ऐसे आ जाएगा और इसका मान बताओ। अब भी यही वही क्वेश्चन है, क्योंकि इसे क्या कहते हैं हम, स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल। तो फ्रेंड्स यदि पेपर में ऐसे आए तो तब भी हमसे क्या पूछा है, स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल, और यदि ऐसा है तो तब भी हमसे क्या पूछा है, स्क्वायर रूट। तो फ्रेंड्स देखो अब हम करते हैं इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कैसे एग्जाम में आएगा। तो देखो इसका मुझे क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखो ये संख्या लास्ट की संख्या, जब लास्ट की संख्या 9 हो तो इसकी स्क्वायर रूट का इकाई अंक कितना होगा, 3। क्योंकि 3 का यदि मैं स्क्वायर करता हूं तो 3 3 9, और क्या हो सकता है 7। क्योंकि देखो 3 को मुझे 10 बनाना है तो कितना आएगा 7। तो 3 का स्क्वायर में भी 9 आ सकता है, या 7 के स्क्वायर में भी कितना आ सकता है 9। देखो जैसे कि 7 का स्क्वायर करूं तो कितना आता है 9, यानी कि 7 49, और 3 का करूं तो 3 3 9। तो कहने मतलब यदि यहाँ 9 संख्या है तो इसका स्क्वायर रूट का इकाई अंक कितना हो सकता है, तो 3 या 7। अब देखो क्या करना है, इसके आगे का एक अंक काट देना है। क्या कहा मैंने, इसके आगे का संख्या का एक अंक काट देना है। अब देखो ये संख्या कितनी बची, 1। तो अब देखो एक को ना इसमें लाई करके देखेंगे, मतलब कि इनके किन किन के बीच आ रहा है, इनके बीच नहीं, किन के बीच, 1 के और 4 के बीच। अब देखो एक किसके पास है, यानी कि 1 है 1 के पास, क्यों, यदि देखो एक इससे थोड़ा सा ज्यादा होता तो फिर भी इसके पास ही है, और यदि एक भी, यदि यहाँ पे क्या होता है 4 यानी कि इसके बराबर, तो फिर इसकी श्रेणी में आता है, लेकिन अभी क्या है इसके पास है। तो फ्रेंड्स अब मुझे ये बताओ एक किसके पास है, इसके पास। तो अब ये किसका वर्ग है, सॉरी हाँ ये किसका वर्ग है, 1 का वर्ग। तो हमने क्या लिख दिया, इसके आगे भी 1 और इसके आगे भी 1। कहने का मतलब ये या तो 13 का वर्ग है, या ये सॉरी ये 17 का वर्ग है। कहने का मतलब 169 का स्क्वायर रूट कितना है, या तो 13 है या 17 है, लेकिन अभी हमें पता नहीं। तो हम क्या कंफर्म करेंगे, देखो जो ये संख्या है 1, कंफर्म करने के लिए, इन दोनों में से कंफर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, जो संख्या होती है ना आगे वाली, इससे आगे की एक संख्या लेते हैं। 1 के आगे की संख्या 2, तो 2 एकम 2। तो मुझे ये बताओ एक छोटी है 2 से या बड़ी है, एक क्या है छोटी, किससे, 2 से। जब ये छोटी है तो हम छोटी वाला क्या आ जाएगा इसका आंसर। तो फ्रेंड्स मैं आपको और क्वेश्चन बताता हूं। देखो जैसे कि 484, एक और एग्जांपल लेते हैं 729। तो देखो हमें इनका आंसर बताना है कि इनका आंसर क्या आएगा प्रॉपरली। फ्रेंड्स सिर्फ ये हम रूल कब लगाएंगे, जब कोई स्क्वायर क्या हो, पूरा स्क्वायर रूट हो, यानी कि उसका वो क्या है प्रॉपर स्क्वायर हो। अब ये क्या है प्रॉपर स्क्वायर है। तो अब देखो हम क्या करते हैं, इसका आंसर निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे यूनिट प्लेस। क्या देखेंगे, यूनिट प्लेस। अब 4 कब कब आया होगा, 4 कब आता है, जब हम 2 का स्क्वायर करते हैं, या कब करते हैं, 2 में 8 जोड़े तो सॉरी 2 में 8 जोड़े तो कितना होता है 10, तो यानी कि 8, यानी कि जब मैं 8 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा 64। तो तब भी क्या आ सकता है 4 आ सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि इकाई का अंक 2 भी आ सकता है या 8 भी। अब देखो क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, एक आगे की संख्या काट देनी है, बचा कितना 4। तो अब 4 को क्या करेंगे, 4 को क्या करेंगे फ्रेंड्स, 4 को हम इसके बीच में लाई करके देखेंगे स्क्वायर में। तो 4 देखो कहां लाई कर रहा है, मुझे ये बताओ, 4 इनके बीच में लाई कर रहा है या इसके पास है। जब ये इसके पास है 4, तो अब 4 ये इसके पास है ये रहा, तो ये किसका स्क्वायर है, 2 का। तो इसलिए हम क्या रख देंगे, 2 इसके आगे 2 इसके आगे। तो मैं अब इसे मिटा देता हूं क्योंकि आगे तक यही चलेगा। तो देखो फ्रेंड्स अब या तो आंसर ये है या आंसर ये है। कहने का मतलब या तो इसका स्क्वायर ये है या इसका स्क्वायर ये है,
लेकिन अब हमें कंफर्म करने के लिए मैंने क्या कहा था, कंफर्म करने के लिए इसके आगे की संख्या लेते हैं। 2 से आगे की संख्या 3, तो 2 तिया 6, तो 6 ज्यादा है या 4 ज्यादा है? 4 कम है। वैसे ज्यादा क्या है 6, लेकिन हमें ये संख्या देखनी है ज्यादा है या कम है। 4 क्या है कम, तो कम है तो कम वाला आंसर। यदि हम 12/22 का स्क्वायर करें तो 484 आएगा, और 484 का स्क्वायर रूट करें तो कितना आएगा 22। अब देखो इस पे देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका यूनिट प्लेस देखना है। यूनिट प्लेस कितना है 9। 9 कब आया होगा, जब या तो इकाई का अंक क्या हो 3 हो, और या क्या हो 7। क्यों, तो देखो मैंने इसे 10 बनाने के लिए 7 जोड़ दिया। अब देखो क्या करना है, एक आगे का इकाई का एक आगे का क्या अंक काट देना है, फिर क्या करना है, अब इस 7 को कहां पे रख के देखना है, स्क्वायर के बीच में। तो अब देखो इसके बीच में तो लाई कर नहीं रहा, इसके और इसके बीच में ये लाई कर रहा है। अब देखो 7 क्या है, इसके पास तो गया नहीं 7, जब इसके पास नहीं गया तो फिर हम इसे कहां तक चेक करेंगे, यानी कि इसकी श्रेणी में आ रहा है, तो यानी कि 4। अब देखो किसकी श्रेणी में आया, इसकी श्रेणी में, तो 4 किसका रूट है, सॉरी 4 किसका वर्ग है 2 का, तो हमने 2 इसके आगे लगाया, 2 इसके आगे लगाया। अब हमें चेक करना है कि कौन सा आंसर है, तो आंसर चेक करने के लिए हमें क्या करना है, इसके आगे की एक संख्या ली, इसके आगे की एक संख्या ली कितनी 3, तो 2 3 6। अब देखो 6 बड़ी है या 7 बड़ी है, 7 बड़ी है, तो जब 7 बड़ी है तो आंसर कौन सा होगा, बड़ा वाला। तो फ्रेंड्स 27 का इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब हम थोड़ा सा बड़ा लेवल करते चलेंगे, अभी 3 अंकों वाली संख्या थी। देखो फ्रेंड्स क्या करना है हमें, इसका हमें क्या बताना, स्क्वायर रूट, और इसका क्या बताना, स्क्वायर रूट। अब देखो आपको लग रहा होगा कि 4 संख्या होगी, 4 संख्या का भी ऐसे ही है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले क्या देखना है, यूनिट प्लेस, सही बात। तो क्या देखना है, यूनिट प्लेस। तो हमने यूनिट प्लेस क्या है इसका 4, तो 4 कब आया होगा, जब 2 होगा, यानी कि 2 का स्क्वायर कितना है 4, और 2 में क्या जोड़ू, जिससे कि 10 बन जाए 8। तो कहने वाला यदि मैं 8 का भी स्क्वायर करता हूं तो फिर भी क्या आएगा 4 आएगा, तो ये आ गया। अब देखो आगे का एक अंक काट दो, काट दिया। अब देखो 10 बचा, तो मैं 10 को कहां रख के देखूंगा, स्क्वायर के बीच में। तो 9 और 16 के बीच में क्या आ रहा है 10। अब 10 16 के पास जा रहा है, इसके पास, इसके पास ही। वैसे तो आगे की संख्या सिर्फ हम तब लेंगे जब क्या हो, बिल्कुल इसके इक्वल हो, लेकिन 10 इसके इक्वल नहीं है तो हम इसे लेंगे। अब 9 किसका वर्ग है, 3 का वर्ग, तो मैंने 3 इसके आगे लगाया, 3 इसके आगे। अब आंसर कौन सा है, अब देखो आंसर ये है या ये है, कंफर्म करने के लिए इसके आगे की एक संख्या लेंगे। 3 के आगे की संख्या हुई 4, तो 4 दिया 12। अब देखो मुझे ये बताओ कि 10 छोटा है या बड़ा है, छोटा है ऑब्वियसली, तो जब छोटा है तो राइट आंसर क्या होगा, छोटा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले हमें क्या देखना है, यूनिट प्लेस। तो यूनिट प्लेस कितना है 6, तो हमने क्या किया, सॉरी 6 कब आया होगा, जब 4 हो, यानी कि 4 चौक 16। और दूसरा देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10 बनाने के लिए 6 जोड़ना पड़ेगा, तो यानी कि 6 छंग 36 में भी 6 आता है, 4 चौक 16 में भी 6 आता है। अब हमें नहीं पता कौन सा राइट आंसर हो सकता है, ये भी और ये भी हो सकता है। हमने इकाई का अंक काटा, सॉरी इकाई का अंक नहीं, आगे का अंक काटा। अब क्या बचा 12, तो 12 को हम कहां चेक करके देखेंगे, स्क्वायर के बीच में। तो देखो 12 कहां लाई कर रहा है, 12 देखो अब भी यही लाई कर रहा है 9 और 16 के बीच में। अब देखो इसके तो बराबर है नहीं, तो हम ये 9 को काउंट करेंगे। तो 9 किसका वर्ग है 3 का, तो 3 मैंने यहां लगाया, 3 मैंने यहां लगाया। अब इन दोनों में कंफर्म करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसके एक आगे की संख्या लेनी होगी, इसके आगे की संख्या 4, तो 3 चौक 12। तो मुझे ये बताओ 12 बड़ी है छोटी है, तो फ्रेंड्स देखो यदि ये छोटी होती है तो छोटा वाला आंसर, और यदि ये बड़ी या बराबर होती है तो बड़े वाला आंसर। क्या बोला मैंने, यदि ये बड़ी या बराबर हो तो बड़ी वाली संख्या, और यदि छोटी हो तो छोटा वाला आंसर। अब ये क्या है, इसके बराबर है तो इसलिए बड़ा वाला आंसर हो जाएगा इसका। तो फ्रेंड्स देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखो फ्रेंड्स, अब हमें इससे करना है तो देखो कितनी जल्दी करेंगे। अब थोड़ा फास्ट करेंगे। तो क्या करना है हमें, इसको क्या निकालना है, इसका स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले क्या देखेंगे, यूनिट प्लेस। तो यूनिट प्लेस इसका क्या है, 4। तो 4 कब आया हुआ है, तो 2 होगा या 8 होगा। अब क्या करना है हमें, एक अंक काट देना, काट दिया। अब देखो 17 को क्या चेक करना है, इनके बीच में। 17 देखो इसके और इसके बीच में आ रहा है। अब इसके तो बराबर है नहीं, तो जब इसके बराबर नहीं तो इसमें काउंट होगा। तो अब 16 किसका वर्ग है, यानी कि 4 का। तो मैंने क्या किया, 4 इसके आगे 4 इसके आगे। अब इन दोनों में चेक करने के लिए मुझे क्या करना होगा, 4 के आगे की एक संख्या क्या होती है, 5। तो 4 पंजे 20। अब देखो 17 छोटी है बड़ी है, 20 से छोटी, तो छोटा आंसर। अब देखो उससे देखते हैं, इकाई का अंक इसमें क्या है, 1। तो 1 कब आता है, जब मैं 1 का स्क्वायर करूंगा या 9 का स्क्वायर करूंगा। अब देखो एक अंक काट दिया मैंने। अब 36 को कहां लाई करा के देखेंगे, सॉरी 37 को। तो 37 कहां लाई कर रहा है, 36 और 49 के बीच। तो 36 और 37 यानी 49 के बीच लाई कर रहा है। तो अब देखो 49 के तो इक्वल है नहीं, तो हम इसे काउंट करेंगे। तो 36 किसका स्क्वायर है, 6 का। तो मैंने 6 लगा दिया। अब इनमें से काउंट हो, यानी कि इनमें से चूज करने के लिए क्या करना होगा, इसके आगे की संख्या। तो इसके आगे की संख्या कितनी है, 7। तो 6 से 42। तो 42 छोटा है या 37 छोटा है, 37 छोटा है। तो छोटा वाला आंसर। अब देखते हैं, देखो ये इसका यूनिट प्लेस कितना है, 1। तो 1 करने के लिए मुझे क्या करना होगा, देखो यानी कि 1 कब आया होगा, जब 1 होगा। यानी कि 1 का स्क्वायर करने पे 1 आता है, और फिर या 9 का स्क्वायर करने पे। फिर मैंने एक अंक काटा, और फिर मैंने क्या किया, 79 को इसके बीच में रख के देखा। 79 इसके और इसके बीच में लाई कर रहा है, ये 79। लेकिन इसके बराबर है नहीं, तो हम इसे काउंट करेंगे। और ये किसका वर्ग है, 8 का। तो मैंने 8 इसके आगे लिखा, 8 इसके आगे लिखा। अब इन दोनों में चेक करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसके आगे की एक संख्या। तो मैंने 8 निम 72। तो 79 बड़ा होता है या 72 बड़ा होता है, यानी कि 79 बड़ा होता है। तो बड़ा होता है, तो बड़ा वाला आंसर। तो अब देखो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन और देखते हैं, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब क्या, बस सिर्फ 2 क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत ही बड़े बड़े हैं। और 44। तो देखो फ्रेंड्स, अब हमें नहीं चेक करना है, ये 5 अंक वाला है, सारे ऐसे ही होंगे। आप ये मत सोचना कि बड़ी संख्या होगी तो निकलने का नहीं, ऐसे ही निकलेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस कितना, 4। तो 4 कब आया होगा, जब 2 होगा और 8 होगा, सही बात। तो अब देखो क्या करना है, आगे की एक संख्या काट दो। 125 को रख के देखो। अब देखो मैंने तो सिर्फ यहाँ पे 9 तक लिखे थे, लेकिन अब 125 को रख के देखो। 125 किसका वर्ग होता है, हमें नहीं पता किसका होता है, लेकिन हमें इतना पता है 11 का वर्ग कितना होता है, 121। और 12 का वर्ग कितना होता है, 144। अब देखो 121 इनके बीच में लाई कर रहा है, हाँ कर रहा है, यानी कि 121 से बड़ा होता है लेकिन इससे छोटा होता है। तब लेकिन इसके तो बराबर है नहीं, इसकी श्रेणी में आ जाएगा 125। तो अब 121 किसका स्क्वायर है, 11 का। तो मैंने 11 इसके आगे, 11 इसके आगे। अब इन दोनों में चूज करने के लिए क्या करना होगा, 11 इंटू 2, सॉरी इसके आगे की एक संख्या लेने, 11 इंटू 12। और जब मैं इसकी मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो कितना आएगा, 132। 125 बड़ा होता है या 132, 125 132 बड़ा होता है, लेकिन 125 का छोटा, जब छोटा तो छोटा आंसर। अब इसको चेक करते हैं। अब इसमें यूनिट प्लेस कितना है, इसका यूनिट प्लेस कितना है फ्रेंड्स, 9। तो 9 कब आया होगा, जब स्क्वायर का अंक क्या होगा, सॉरी स्क्वायर करने वाली संख्या का अंक क्या होगा, 3 या 7। अब हमें क्या करना, आगे की एक संख्या काटनी है, फिर 151 को चेक करके देखना है। तो 151 को चेक करने के लिए मुझे क्या करना होगा, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। और 13 का वर्ग कितना होता है, 169। अब देखो ये इनके बीच लाई कर रहा है, लेकिन इसके इक्वल नहीं है। तो जब इसके इक्वल नहीं है तो ये क्या होगा, इसे हम श्रेणी में मान के चलेंगे। तो फिर मैंने क्या किया, 12 इसके आगे लिख दिया और 12 इसके आगे। अब इनमें से चूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके आगे की एक संख्या। तो 12 इंटू 13, तो जब मैं इसकी मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो कितना आएगा, 156। 7 यानी 13 2 13 13 15, ठीक है। तो अब देखो 151 छोटा है बड़ा, छोटा, तो आंसर इज छोटा, यानी कि 123। तो फ्रेंड्स
मैं आपको थोड़ा कुछ एग्जाम्पल दे देता हूं जो आपको प्रैक्टिस के लिए आसानी से हो जाएंगे और आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। देखो मैं आपको देता हूं कुछ क्वेश्चंस। देखो ये तो उन फ्रेंड्स के लिए है जिनको क्वेश्चन कहीं मिलते नहीं और उन्हें प्रैक्टिस करने की कोई उन्हें जरूरत है, तो वे क्या करेंगे, इनको कर लेंगे। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको दो क्वेश्चन दे रहा हूं जिनका आंसर आपको कहीं में बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। कमेंट बॉक्स में नहीं, कमेंट बॉक्स में। देखो फ्रेंड्स इनका आंसर तो कहीं में बताना है, कमेंट बॉक्स में। और इन्हें क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है इनकी, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। इनका तो डेफिनेटली आंसर बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। तो फ्रेंड्स यदि आपको इस वीडियो में कहीं दिक्कत हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो, और यदि आपको कोई किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता दें, तो हम अगली वीडियो उसी पर लाएंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।